हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों का दिन अच्छा जा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं डायनेमिक एसेट एलोकेशंस की। इसका मतलब ये है कि आपके पोर्टफोलियो में एसेट्स का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे स्टॉक्स हो गया आपके पोर्टफोलियो में, बॉन्ड्स हो गए, गोल्ड होगा और कैश होगा। इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है कि जैसे आपने आज ख़रीद लिया है तो जैसे ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी है, या फिर जितनी क्वांटिटी ख़रीद ली है बस उसी पे मेंटेन करना है। ये मार्केट को डिपेंड करता है कि मार्केट कैसी चल रही है और वैल्यूएशंस कैसी चल रही है मार्केट में। इन्फ्लेटेड वैल्यूएशंस है या फिर मार्केट डीवैल्यूड है, इंटरेस्ट रेट्स कैसे हैं और इकोनॉमी कैसी चल रही है। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट अच्छी कर रही है तो आप अपना पोर्टफोलियो शिफ्ट थोड़ा सा ग्रोथ एसेट्स की तरफ कर सकते हैं और ग्रोथ कैप्चर कर सकते हैं मार्केट के साथ। और अगर मार्केट वॉलेटाइल चल रही है तो आप अपना पैसा सेफर एसेट्स में शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि आपको स्टेबल रिटर्न्स मिलती रही और ज़्यादा वॉलेटिलिटी ना झेलनी पड़े। इसे आप गाड़ी चलाने के जैसे सोच के देखिए। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और सड़क बहुत अच्छी है, फ्रेश है, नई है, तो आप गाड़ी तेज़ चलाएंगे। अगर सड़क पे खड्डे हैं और सड़क ख़राब है तो आप गाड़ी बहुत स्लो चलाएंगे उस पर। तो अब हम आते हैं कि डायनामिक एसेट एलोकेशन ज़रूरी क्यों है। ये ज़रूरी इसलिए है कि हम सबको पता है कि मार्केट एक डायरेक्शन में सेम स्पीड में नहीं चलती है। उसमें साइकिल्स आते हैं, करेक्शंस आती हैं, बुल रन आते हैं, बूम्स आते हैं, रिसेशंस आते हैं। तो अगर इस सारे पीरियड में आपके पास एक फ़िक्स्ड एलोकेशन है तो मार्केट ख़राब में आपको ओवर एक्सपोजर हो सकता है, और अगर मार्केट अच्छी कर रही है तो उसमें आपको अंडर एक्सपोजर हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट अच्छी कर रही है और आपकी ग्रोथ एसेट्स की एलोकेशन फिक्स्ड है, आप ग्रोथ कम कैप्चर करोगे। और अगर मार्केट अच्छी नहीं कर रही है और फिर भी फिक्स्ड एलोकेशन है तो आप लॉस को ज़्यादा कैप्चर करोगे। और डायनामिक एसेट एलोकेशन आपकी हेल्प ऐसे कर सकती है कि ख़राब मार्केट में आपका ये कैपिटल बचा के रख सकती है एलोकेशन, और अगर मार्केट अच्छी कर रही है तो आप उसमें ग्रोथ भी अच्छी कैप्चर कर सकते हो, और लॉन्ग रन में आपको इतने कंसिडरेबल लॉसेस नहीं होते। और अब हम आते हैं कि आप इसका यूज़ कैसे करेंगे। एक डायनामिक एसेट एलोकेशन के लिए काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज़ होती हैं। जो मेन हैं वो हैं, एक तो है वैल्यूएशन बेस्ड अप्रोच। इसमें आप इक्विटीज़ तब खरीदेंगे जब मार्केट सस्ती हैं और वैल्यूएशन सस्ती है, डीवैल्यूड हुई हुई हैं कंपनीज़। और आप इक्विटीज़ बेचोगे तब जब वो महंगी हो गई है, मार्केट अच्छा कर गया है, ग्रोथ हो गई है उनमें। और एक है मोमेंटम बेस्ड अप्रोच। इसमें आप मार्केट के साथ चलते हैं। अगर मार्केट अच्छी कर रही है तो आप इक्विटीज़ खरीदेंगे, जब भी मार्केट ख़राब होने लगी तो आप उनको बेचेंगे। और मार्केट ख़राब कर रही है तो आप सिक्योर और स्टेबल एसेट्स ज़्यादा खरीदेंगे। और एक है रूल बेस्ड रीबैलेंसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फील नहीं करना कि मार्केट अच्छी करेंगी तो हम एसेट एलोकेशन चेंज कर देते हैं। आपको सिग्नल्स लेने हैं कि हाँ ये है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गई, इन्फ्लेशन हो रही है, तो अब मार्केट इस डायरेक्शन में जाएगी, फिर चेंजेस करने हैं। क्योंकि इन सब में एक ही कॉमन बात है, वो है कि डिसिप्लिन के साथ चलना है। इसमें आपको हर रोज़ मार्केट गैस नहीं करनी कि यार मार्केट कैसे करेगी। इसमें आपको सिस्टमेटिक शिफ्ट करने हैं, आपको मार्केट के साइकिल्स के साथ चलना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं डायनामिक एसेट एलोकेशन किन के लिए ज़रूरी है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए ज़रूरी हो सकती है जिनको लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए लेकिन थोड़ी सी मार्केट वॉलेटिलिटी से डर है, या फिर रिटायरीज़ हैं या नियर रिटायरीज़ जिनको स्टेडी रिटर्न्स चाहिए और कांस्टेंट रिटर्न्स चाहिए, फ्लक्चुएशंस नहीं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर आपके पोर्टफोलियोज़ में 60% एक्विटीज़ है और 40% बॉन्ड्स है। अगर मार्केट अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, तो अगर आप डायनामिक हो तो आप अपनी एक्विटीज़ को 75% कर सकते हो और बॉन्ड्स को 25%। और अगर मार्केट ख़राब चल रही है तो आप एक्विटीज़ 40% कर सकते हो और बॉन्ड्स में 60% डाल सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको ग्रोथ कैप्चर करने देगी। मार्केट अच्छा कर रही है तो आपकी ग्रोथ एसेट्स बढ़ा दिए तो आप ग्रोथ कैप्चर कर सकोगे, और मार्केट ख़राब कर रही है
तो आप ग्रोथ एसेट्स को कम कर सकते हो और स्टेबल एसेट्स बढ़ा सकते हो, उससे आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट होगी। तो मार्केट अच्छी कर रही है तो ग्रोथ कैप्चर कर सकते हो, और मार्केट ख़राब कर रही है तो आप अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए यही है दोस्तों। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, उससे मेरी हेल्प हो जाती है। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता देना, मैं उस पर कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। थैंक यू।